हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने कक्षा 11वीं की सबसे पहली यूनिट जीव जगत की विविधता ये लेकर के आई हूँ। इसमें आपका जो पहला चैप्टर है जीव जगत। इस वाली यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। इस यूनिट का नाम सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले हम अपने यूनिट का नाम समझेंगे कि इस नाम का अर्थ क्या है। जीव जगत की विविधता। जीव जगत, अब ये जीव जगत कहाँ से आया है? क्योंकि इस जीव जगत पर ही आधारित आपका पहला चैप्टर है जीव जगत। नाम ही उसका जीव जगत है। इस जीव जगत का अर्थ होता क्या है? ये जीव जगत शब्द आपके सब्जेक्ट का जो नाम है बायोलॉजी या जीव विज्ञान। तो मैं आपको सबसे पहले आज की क्लास में बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए, और यदि आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और आप ऐसे ही पढ़ाई करें कि आप बिल्कुल सामने पढ़ रहे हैं। आज मैं आपको आपके पहले चैप्टर का ओवरव्यू दूंगी और कल इसकी हम डिटेल्ड में क्लास को स्टडी करेंगे। सबसे पहला शब्द आता है बायोलॉजी, जो आपका सब्जेक्ट का शब्द है। बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायो और लॉजी। बायो मतलब होता है जीव, जीव कहें या सजीव कहें दोनों ही एक है। बायो का अर्थ होता है सजीव, जो जीवित है वो सजीव कहलाएगा। अब जीवित का अर्थ क्या होता है? जीवित मतलब जिसमें जान है, जो चल फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है। तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सजीव तो फिर पेड़ पौधे भी होते हैं, तो क्या पेड़ पौधे बायो में नहीं आएंगे? तो पेड़ पौधे भी बायो में आएंगे, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। सजीव को यदि बायो के शब्द में जीव विज्ञान की भाषा में कहें तो ऐसे जीव जिनमें जैविक क्रियाएं हो रही हैं, अर्थात जितने भी सजीवों के लक्षण हैं वो सारी क्रियाएं जिसमें हो रही हैं वो सजीव कहलाते हैं। तो बायो का अर्थ होता है जीव, और लॉजी का अर्थ होता है टू स्टडी। टू स्टडी का अर्थ होता है का अध्ययन। तो जिस भी शब्द के बाद में आपको लॉजी देखने के लिए मिले, अर्थात पहले वाले शब्द के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ बायोलॉजी लिखा हुआ है, अर्थात बायो का अध्ययन करना। बायो मतलब जीव, तो जीवों का अध्ययन करना कहलाता है बायोलॉजी। अब इसका मैं एक एग्जांपल और दूं आपके सामने। तो यदि हम बात करें बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी तो बैक्टीरिया और लॉजी, तो हम इसे बीच में से तोड़ लेंगे। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और लॉजी मतलब अध्ययन करना। तो जीवाणुओं का अध्ययन करना विज्ञान की जिस शाखा में आता है उसे बैक्टीरियोलॉजी के नाम से या जीवाणु विज्ञान के नाम से जाना जाता है। इस तरह से जिस भी शब्द के बाद में लॉजी लगा होता है उसका अर्थ होता है उसके आगे वाले शब्द का अध्ययन करना। तो ये आपकी जीव जगत की विविधता। जीव जगत मतलब जितने सजीव हैं उनमें किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, उनका अध्ययन करना, उसे हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। और पूरी यूनिट हम केवल इसमें दुनिया में जितने प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य हैं, जंतु हैं, जानवर है, सभी का, चाहे वो थल पर रहने वाले हों, चाहे आकाश में उड़ने वाले हों, चाहे पानी में रहने वाले हों, रेगिस्तान में रहने वाले हों, कहीं के भी जीव जंतु हम सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो मैंने आपको बायोलॉजी का अर्थ बताया, इसके बाद आता है सजीव, निर्जीव और मृत। अब सजीव, निर्जीव और मृत में क्या अंतर है? हम कहेंगे सजीव मतलब जो जिंदा है, निर्जीव मतलब जो जिंदा नहीं है। तो फिर मृत का अर्थ क्या हुआ? तो सजीव मतलब जिनमें जैविक क्रियाएं हो रही हैं वो सजीव कहलाएंगे, पर जिनमें एक निश्चित समय तक जैविक क्रियाएं हो रही थी पर वो अब जैविक क्रियाएं नहीं हो रही हैं, तो सजीव किस में परिवर्तित हो गया? मृत में। इसके बाद निर्जीव होता है जिसमें ना कभी जैविक क्रियाएं हुई हैं और ना कभी जैविक क्रियाएं होंगी, उसे हम निर्जीव कहते हैं। तो सजीव मतलब जिसमें जैविक क्रियाएं हो रही हैं, मृत जिसमें जैविक क्रियाएं हो रही थी पर एक निश्चित समय के बाद बंद हो गई, और निर्जीव जिसमें जैविक क्रियाएं ना कभी हुई हैं और ना कभी होंगी। अब इसके बाद आता है जैव विविधता। जैव मतलब जीव, विविधता मतलब भिन्नता। तो जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता को जैव विविधता के नाम से जाना जाता है।
अभी मैं जितने आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट कहें या पूरे चैप्टर के जितने टॉपिक हैं, उन सबका केवल एक डेफिनेशन के फॉर्म में समझा रही हूँ। अब इसके बाद में आएगा वर्गीकी एवं वर्गीकरण। वर्गीकी पहले वर्गीकरण को समझें तो वर्गीकरण मतलब होता है विभाजन करना। विभाजन करने का अर्थ होता है किसी भी चीज में, जैसे कोई समूह आपके पास एकत्रित है, उस समूह में जितनी भी सारी जीव हैं चाहे वस्तुएं हैं, उनको अलग अलग श्रेणी के हिसाब से विभाजित करना वर्गीकरण कहलाता है। अब वर्गीकी क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हमें वर्गीकरण करना सीखना होता है, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण किस तरह से किया जाए उसका अध्ययन करना वर्गीकरण कहलाता है। इसके बाद आते हैं वर्गीकी के पदानुक्रम। ये क्वेश्चन आपके बायो का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कई बार क्वेश्चन आपके क्लास के 11वीं के लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। वर्गीकी के टोटल 7 पदानुक्रम है। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ये सातों के सात को आपको नियम मतलब लाइन से याद करना है, चाहे आप ऊपर से नीचे करें चाहे नीचे से ऊपर। वर्गीकी की सबसे छोटी इकाई, ये क्वेश्चन कई बार कई सारे एग्जाम में पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। साथ में ये क्वेश्चन नीट में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद आता है जीवधारियों का नामकरण। अब जब हमने वर्गीकरण करना सीख लिया तो हमें नामकरण की भी आवश्यकता होगी। तो वैज्ञानिकों ने जीवों के नामकरण को एक पद्धति के अनुसार प्रदर्शित किया, जिसे द्विनामकरण पद्धति के नाम से जाना जाता है। द्वि मतलब दो, नामकरण जिस नाम में दो नाम सम्मिलित हो उसे द्विनामकरण पद्धति से जाना जाता है। इसके जनक जो है वो कैरोलस लीनियस है। कैरोलस लीनियस द्विनामकरण पद्धति के जनक है, और इन्होंने दो नाम में जो वर्गीकरण किया वो वंश और जाति का नाम है। पहला नाम वंश का, दूसरा नाम जाति। जैसे हम बात करें शेर की, शेर मतलब लॉयन, तो लॉयन का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो। लियो लॉयन के लिए जाति बता रहा है, पैंथेरा उसका वंश बता रहा है। इसके बाद आते हैं वर्गीकी के यंत्र। तो वर्गीकरण को किन भागों में विभाजित करके यंत्र बताए गए हैं? हर्बेरियम, पादप उद्यान, जंतु उद्यान और संग्रहालय। हर्बेरियम मतलब जहाँ पर पादप के मृत नमूनों को रखा जाता है। पादप उद्यान जहाँ पे पादप के सजीव नमूनों को रखा जाता है। जंतु उद्यान जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जंतुओं का संग्रह किया जाता है। और जैव संग्रहालय जहाँ पर विभिन्न किस्मों के जीव और जंतुओं का और पौधों का संग्रह किया जाता है। इस प्रकार ये मैंने आपको केवल आपके चैप्टर 1 जीव जगत का एक ओवरव्यू दिया है। इसकी आगे की और सारी वीडियोस के लिए आप कंटिन्यू देखते रहें, और कहीं भी कोई भी दिक्कत जाए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।